पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोगों की बात करते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुष कैसे होते हैं, पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का स्वभाव भविष्य दोनों कैसा रहता है? पंडित जी, अगर जन्म हुआ है पुरुष है तो फिर कैसे होंगे? देखिए, नारद पुराण के अनुसार इस नक्षत्र का स्वामी तो शनि है और ज्योतिष के आधार पर भी इस नक्षत्र का स्वामी शनि है। इस नक्षत्र में जो पैदा होता है वो शनि की महादशा में माना जाता है, लेकिन इसके देवता जो है वो गुरु है। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव के कारण इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है, लेकिन इनका बचपन संघर्षों से भरा रहता है। वही शनि वाली महादशा 19 साल की होगी तो जितना भोग होगा, जितना भोग्य होगा, उस आधार पर संघर्ष होगा। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला पुरुष दूसरों की अपेक्षा कम भाग्यशाली होता है। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुष मेहनती तो होते हैं, लेकिन उनमें व्यवहारिकता की कमी होती है। बड़े ड्राई नेचर के होते हैं, बड़े सूखे स्वभाव के होते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग छोटी सी बात पर भी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, निराशा के शिकार हो जाते हैं। जब कोई बड़ी और मुश्किल परिस्थिति आती है तो साहस का सामना वो दूसरों की मदद से ही कर पाते हैं। तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुष अस्थिर चित्त वाले होने से भटकते भी हैं और उपेक्षा करने वालों के साथ विपरीत व्यवहार करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे पुरुषों को 15-16 वर्ष की उम्र में कठिनाइयां और रोग बढ़ती हुई दिखाई देती हैं और 32 वर्ष तक इनके जीवन में उथल पुथल रहती है और 33वें वर्ष से जीवन स्थिर होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुषों का पारिवारिक जीवन बचपन से ही मुश्किलों से भरा होता है। परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर होती है। दाम्पत्य जीवन में किसी न किसी कारण पत्नी और बच्चों से दूर रहना पड़ता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मे लोग अपनी पत्नी पर कम भरोसा करते हैं, ये इनका निगेटिव पॉइंट है। ये अपने जीवन साथी के प्रति कम विश्वस्त होते हैं। ऐसे लोग अपनी पत्नी को हमेशा आत्मनिर्भर रहने की सलाह देते हैं। पुष्य नक्षत्र में जन्मे पुरुषों को हमेशा सोच समझकर और सलाह लेकर के ही विवाह करना चाहिए। जल्दबाजी और भावुकता का फैसला आपके लिए घातक साबित हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए बात करते हैं उन महिलाओं की जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है। उनका स्वभाव, फ्यूचर कैसा रहता है? पंडित जी, अब महिलाओं की बात, कैसी होती हैं ऐसी महिलाएं जो पुष्य नक्षत्र में जन्मी हों? देखिए, जब पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होता है उस समय जन्म लेने वाली महिलाओं के व्यक्तित्व में उदारता एक नंबर की होती है, सम्मान एक नंबर का होता है, उत्तमता का पुट भी रहता है, जिससे इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली हो जाता है। क्योंकि उस समय चंद्रमा होता है अपने युवावस्था में। 12 से लेकर के 18 डिग्री के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र में ही चंद्रमा होता है, जो कर्क राशि की युवावस्था है। तो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाएं सच्ची प्यार करने वाली, सदाचार और नीति में विश्वास करने वाली, सद्मार्गी, अज्ञानता से दूसरों द्वारा दुरुपयोग की जाने वाली, मिलनसार, शांति प्रिय और मानवीय व्यवहारों को मानने वाली, लेकिन उदासीन और चिड़चिड़ी भी होती हैं। इन्हें भी 15-16 वर्ष की उम्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है और 32वें वर्ष की आयु तक अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। पुष्य नक्षत्र में जन्मी महिलाएं महत्वपूर्ण शासकीय विभाग में कार्यरत होती हैं। ये भी आज्ञाकारी होती हैं। इनका वैवाहिक जीवन संघर्षों से भरा होता है। ये अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं, लेकिन इनको हमेशा गलत समझा जाता है। महिलाओं को बताऊं, एक आयरन लेडी के बारे में बताऊं आपको, जिनका नक्षत्र पुष्य नक्षत्र था, इंदिरा जी। हाँ ठीक है, उनके वैवाहिक जीवन में तो एक दुखद पहलू था कि वो कम उम्र में विडो हो गई थी, लेकिन इंदिरा जी के टैलेंट को आप सोच के देखिए। उस समय जब भारत में अमेरिका से ज्वार और बाजरा मंगा करके भोजन करने की स्थिति बनी थी, उस समय इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति का आह्वान किया था और इतने ट्यूबवेल और इतने गेहूं के प्रजातियों का आविष्कार हुआ कि आज देश के पास अन्न सड़ रहा है। तब से लेकर 1970 से लेकर के आज तक कोई नहीं कह सकता कि कभी देश में भूखमरी या अकाल हुआ।
ठीक है, हर राजनीतिज्ञ, हर बड़े आदमी के कुछ अच्छे कुछ बुरे पहलू होते होंगे, लेकिन निर्णय करने की क्षमता तो मानना पड़ेगा। बांग्लादेश का युद्ध आप देख लीजिए, अमेरिका ने मना भी किया था कि आप हस्तक्षेप नहीं करोगी, लेकिन इन्होंने शांति सेना भेज करके पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तो निर्णय लेने की क्षमता थी ना, डर नाम की कोई चीज नहीं थी ना। हाँ, उन्होंने जीवन में संकट भी झेला, जहाँ पति का वियोग देखा वहाँ एक नौजवान पुत्र भी मरा, वो भी एक कहीं न कहीं से दुर्भाग्य था। लेकिन अगर संपूर्ण रूप से देखें तो पुष्य नक्षत्र में और ख़ास करके 12 से 18 डिग्री के बीच के चंद्रमा के बीच में यदि कोई महिला जन्म लेती है और उस समय शनि उच्च का केंद्र में हो तो निसंदेह वह महिला अद्वितीय होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त विक्रम जी एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर मुजफ्फरपुर बिहार से। स्वागत है विक्रम जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम, मेरा नाम है विक्रम कुमार गुप्ता। क्या नाम है आपका? विक्रम कुमार गुप्ता जी। मेरा जन्म 1994 जेठ की अमावस्या के दिन सुबह के समय हुआ था बाबा जी। अच्छा। मुझे सरकारी जॉब कब तक लगेगी या और किस क्षेत्र में, बिजनेस के किस क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होगी पंडित जी? सरकारी नौकरी का योग तो बेटा बनता हुआ बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। शुक्र और शनि का इत्तेसाल तो हो रहा है, लेकिन मंगल 3 डिग्री 27 कला पे बैठ के मड़ऊ योग कर रहा है। कहाँ से मिलेगी सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी का तो कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी का इंतजार करेंगे तो बहुत दिनों तक बेरोजगार रहेंगे और अपनी परिस्थितियों के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। इसलिए अभी भी आपकी उम्र 26 साल की हो गई, अब बिना 1 घंटे गंवाए कमाना शुरू करिए। और आपके 10वें भाव का जो स्वामी है शनि है, मैं तो आपसे कहूँगा हार्डवेयर का काम करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता भी मिल जाएगी। अगर हार्डवेयर नहीं कर सकते हैं तो गैस, पेट्रोलियम ऐसे किसी उत्पाद का काम आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।